हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर इन सोशल वर्क MSW 002 के खंड 2 में इकाई 1 हिंदू धर्म और समाज कार्य, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म में सामाजिक सरोकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, हिंदू धर्म में सामाजिक सरोकार। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास करे या किसी धार्मिक धर्म को माने, फिर भी अनेक दयालु, मानवीय और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील होने के लिए बहुत सारे लोग अभी भी धर्म से प्रभावित और प्रेरित होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे काफी प्रमाण मिले हैं कि धर्म में सामाजिक सरोकार को प्रेरित करने की बहुत क्षमता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धांत के स्तर पर सामाजिक सरोकार। आत्मा और ईश्वर की अवधारणा समस्त जीवों, मनुष्य और पशुओं और पेड़ पौधों में समानता की अवधारणा को महत्व देती है। ईश्वर के समस्त जीवधारियों में वास करता है और इसलिए प्रत्येक जीवधारी आदर के पात्र है। इससे समस्त जीवन पवित्र होता है। ईश्वर को पतित पावन और दीन बंधु अर्थात दीनहीनों का मित्र और पतितों यानी गिरे हुए को मुक्तिदाता कहा और समझा जाता है। केवल अपना ही हित साधना तो पाखंड और स्वार्थ के समान होता है, किंतु दूसरों की, विशेषकर जरूरतमंदों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने की बराबर है, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है जो हम सब में वास करता है। अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य में भेदभाव का बोध होता है, इसलिए ईश्वर को मनुष्य के माध्यम से अपना कार्य कराना पसंद है। कर्म का नियम मूलतः एक नैतिक नियम है जिसका अभिप्राय सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रेरित करना है। इस नियम का अर्थ नियति अथवा भाग्य नहीं होता है। इसका मतलब तो बस यह है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसका फल दूसरों को नहीं, मुझे ही भुगतना होता है। यदि मैं किसी व्यक्ति को पीड़ित अवस्था में देखता हूं और उसका पीड़ा को दूर करने के लिए इस कारण कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे विश्वास के अनुसार यह उसका कर्म है, तो मैं यह बुरा कर्म मानता हूं कि मैं सहायता करने के लिए एक अवसर को गवा देता हूं और अपने नैतिक कर्तव्य अथवा धर्म निभाने में विफल रहता हूं। मुझे अपने कर्तव्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए और फल अथवा परिणाम की उस व्यक्ति के कर्म पर छोड़ देना चाहिए। हिंदू शास्त्र इस बारे में स्पष्ट है कि कर्म के नियम में सत्कर्मों यानी नेक कामों का महत्व पुण्य के रूप में है, और सत्कर्म का अर्थ होता है सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। सामाजिक प्रतिबद्धता धर्म के अंतर्गत आती है। यह धर्म पूरे तौर पर एक नैतिक अवधारणा है जो हिंदू धर्म का मूल है। धर्म का पालन अर्थ कर्म कांडों का समापन नहीं, बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए समान आदर और करुणा, अहिंसा और सत्य का जीवन जीना है। तो समाज की निस्वार्थ सेवा में दिखाई देता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिक पद मद भगवत गीता से लिया गया है, जो दूसरे के सुख दुख को उसी पैमाने से नापता है जिससे वह अपने सुख दुख को जांचता है। वह योगी सर्वोच्च होता है। इस पद में समानता और सामाजिक न्याय का जबरदस्त आग्रह है। सर्वोच्च धर्म को व्यापक अर्थ में अहिंसा माना गया है, यानी अहिंसा परमो धर्म। यह मात्र अहिंसा ही नहीं, सहिष्णुता भी नहीं, अपितु उससे भी बढ़कर है। यह करुणा है, क्षमा है, निस्वार्थ सेवा है, शांति और समरसता है। नैतिकता क्या है, इस पर परम निर्णय इस बात से होता है कि समस्त प्राणियों के कल्याण को बढ़ावा किससे मिलता है, जो अंततः सभी जीवों के कल्याण के लिए अच्छा, और उसे मैं सत्य मानता हूँ। प्रतिदिन की मनोयोग से की जाने वाली प्रार्थना है, सर्वे सुखिन संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख मापनुयात, यानी सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी को सुरक्षा प्राप्त हो, किसी को दुख न हो। यहाँ जोर सर्वे अर्थात सभी पर है। स्वतंत्रता अथवा मुक्ति को व्यापक अर्थ में महत्व दिया गया है और उसकी प्रार्थना केवल अपने लिए ही नहीं
बल्कि समूचे समूह अथवा समुदाय के लिए की गई है। जैसा कि ऋग्वेद में देखा जा सकता है कि यह प्रार्थना जीवन मरण के चक्र से मुक्ति अथवा मोक्ष के लिए नहीं, यह मुक्ति इसी संसार में प्राप्त होनी है जिसमें वंचना से मुक्ति भी सम्मिलित है, जिसे पारंपरिक रूप में अंतिम लक्ष्य माना गया है अर्थात मोक्ष। उसे महाभारत में करुणा अथवा दया के धर्म से नीचे रखा गया है। मुझे किसी राज्य, किसी स्वर्ग, अपने लिए मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मेरी तो मात्र यही इच्छा है कि दुख से पीड़ित जीवों को उससे मुक्ति मिले। माया की अवधारणा सत्य के स्पष्ट बोध के महत्व को उजागर करती है। जैसा कि कुछ दार्शनिक दावा करते हैं कि यहाँ पारलौकिका को बढ़ावा दिया गया है, उसके बजाय यहाँ पुरुष और प्रकृति की गतिशील संबंध पर, संसार की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर, सृष्टि की पर और आत्मा की वास्तविक पहचान पर चिंतन और विश्लेषण करने पर जोर दिया गया है। यह अवधारणा मनुष्यों को प्रोत्साहित करती है कि वे संकीर्ण सामाजिक पहचानों, स्वयं तथा दूसरे के बारे में मिथ्या धारणाओं और पूर्वाग्रहों में न फंसे, बल्कि समस्त जीवों को अपनी वास्तविक तथा दैवीय प्रकृति को समझने में समर्थ माने। करुणा तथा जरूरत के समय दूसरे की सहायता के मूल्य को हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही अत्यधिक संजो कर रखा गया है। दान को पुण्य कमाने का सबसे प्रबल तरीका समझा गया है। दूसरों की सहायता करने और स्वार्थी न होने का आग्रह ऋग्वेद में स्पष्ट रूप में मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो सदा विकलांगों, दृष्टिहीनों, बच्चों, वृद्धों, रोगियों, असहायों और निर्धनों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग में आनंद की प्राप्ति होगी। कुओं और तालाबों के निर्माण से संचित पुण्य अनंत है। जहां जल थल में विचरण करने वाले प्राणी इच्छा अनुसार जल पीते हैं, क्योंकि जीवन जीवन तो जल पर ही निर्भर है। गीता में न केवल उदारता और दान को महत्व दिया गया है, अपितु यह भी कहा गया है कि इसमें लाभार्थी के प्रति किसी प्रकार की अवमानना नहीं होनी चाहिए। अवमानना भाव से दिया गया दान तामसिक होता है। इसकी श्रेणी विनम्रता के साथ दिए गए उस निस्वार्थ दान से बहुत नीची होती है, जिसे सात्विक माना गया है। निर्धनों को हिंदू धर्म में दरिद्र नारायण माना गया है, जिनकी सेवा आदर और प्रेम के साथ की जानी चाहिए। विख्यात संत नरसिंह मेहता ने अपने प्रसिद्ध गीत वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे में यह बात कही है, जिसका अर्थ होता है कि सच्चा वैष्णव यानी भगवान विष्णु का भक्त तो उसको कहना चाहिए जो दूसरे के कष्ट से सहानुभूति रखता हो और जो विनम्रता के साथ दूसरे को पीड़ा दूर करता है। पवित्र अग्नि में कर्मकांडी पिंड दान अथवा पशु बलि यज्ञ की अवधारणा का आधार भी यही है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसको उसका उपयोग वह दूसरे के साथ मिल बांट कर करे। इसके पीछे दर्शन यह है कि हमारे पोषण की प्रत्येक वस्तु देव से मिली है और हम यज्ञ के माध्यम से देव ऋण उतारते हैं और इसके लिए अपनी हर वस्तु का उपयोग दूसरे के साथ मिल बांट कर करते हैं, चाहे वह भोजन हो, धन, ज्ञान अथवा श्रम या मजदूरी ही क्यों न हो। भक्ति के साथ उद्भव ऋग्वेद में ही दिखाई दे जाता है कि किंतु ज्ञान और कर्म निस्वार्थ कार्य के साथ देव प्राप्ति के वैध मार्ग के रूप में भक्ति को औपचारिक मान्यता गीता में मिली है। भक्ति का महत्व ज्ञान और कर्म से भिन्न था। इसे नीच से नीच और दीन से दीन हर व्यक्ति कर सकता था। भक्ति ने निर्धनों और वंचितों को एक ही झटके में अपने में समेट लिया। गीता की तरह पहली सहस्त्राब्दी के प्रारंभ में तमिल में रचित तिरुकुरल में भी सभी के प्रति करुणा, सहायता करने के स्वभाव, मानवीयता, सत्य, सत्कर आदि पर जोर दिया गया है।